स्टूडेंट्स, वाइस के चैप्टर में इसके पहले आप जो है जो क्लास हुआ था अर्थात आपके लिए जो पिछली वीडियो लास्ट वीडियो, तो उसमें क्या हुआ था भैया, वाइस पार्ट 7 किस पर चर्चा किए थे, इंट्रोगेटिव, पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल्स एंड एग्जाम्पल। तो वहां मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया, किसका जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जान चुके हैं कि क्या एसनो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप होते हैं। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप समझते हो, अगर उसका रूल्स समझते हो, तो निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं करना। यहाँ निगेटिव बोल गए तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, बोलो, इंट्रोगेटिव निगेटिव करना क्या है, इसकी पहचान जाओ, पहले जानो। हिंदी वाक्य में क्या होगा, क्रिया के पूर्व नहीं शब्द लगा रहेगा। जनरली नहीं का प्रयोग होता है, कभी कभी न और मत का भी प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन न और मत का प्रयोग जानते हो, ऐसे वाक्यों में नहीं होता है। उसका प्रयोग समानता किसमें, इंपरेटिव में होता है। चर्चा हो रही है नेगेटिव की, इसलिए हमने बता दिया। तो यहां पर नहीं आएगा, क्या आएगा, शब्द नहीं का प्रयोग होगा। क्या, हिंदी वाक्य की क्रिया के जस्ट बिफोर, आई मीन तुरंत पहले, चाहे एसनो टाइप हो और चाहे डब्ल्यूएस टाइप। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल पहले हिंदी का सुनो, इंट्रोगेटिव का। क्या हुआ, अंग्रेजी में पत्र लिखता है। अब इसे आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो क्या बनेगा, क्या हुआ, अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखता है। कहाँ लगा भैया, लिखता के पहले नहीं आया, ओके। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, नॉट कहाँ आएगा, डज ही नॉट राइट अ लेटर इन इंग्लिश, सब्जेक्ट के बाद आता है। फर्क बस इतने हिंदी और अंग्रेजी का। क्या जी, हिंदी में आएगा क्रिया के पूर्व और इंग्लिश में आ रहा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तुरंत बाद। क्योंकि हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस क्रिया, और अंग्रेजी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। यानी हिंदी वाक्य में अन्य शब्द कहाँ आता है, क्रिया के पहले, और अंग्रेजी वाक्य में अन्य शब्द कहाँ जाता है, क्रिया के बाद। यही अंतर है दोनों भाषाओं का, और कुछ नहीं है। इस तरह से नहीं शब्द का प्रयोग आप हिंदी वाक्य में कहाँ करोगे, क्रिया के पहले, और अंग्रेजी में कहाँ करोगे, सब्जेक्ट के बाद, ठीक ना। अब होता क्या है कि जब एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वो फ्रंट पर आ जाती है और क्रिया सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। तो ऐसी स्थिति में तो आप क्रिया के पूर्व भी कह सकते हो। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठेगा तो क्रिया, भाई हम कह रहे हैं कि डज ही नॉट राइट अ लेटर इन इंग्लिश, तो राइट के पहले भी तो कह सकते हैं, बात एकदम सही है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब कहीं आएगा तो फंसोगे ना, फ्यूचर इंडिफिनिट में जाओगे तो क्या हो जाएगा, शैल विल, बोलो, पहले आएगा, ठीक ना, वहां भी मेन वर्ब के पूर्व लगेगा, ध्यान देना। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे तो शैल विल पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो नॉट कहाँ लगाओगे, हैव के बाद, मेन वर्ब के पहले, गलत हो जाएगा। इसलिए नियम में क्या याद करो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये एसनो टाइप रहा। अगर हम इसको डब्ल्यूएस टाइप में चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, वही सिंपल बात, स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। तो स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड अगर आप जोड़ देते हो तो नहीं का स्थान वहीं को ही रहेगा। अरे हिंदी वाक्य में नहीं कहाँ रहेगा, क्रिया के पूर्व, और अंग्रेजी वाक्य में कहाँ रहेगा, सब्जेक्ट के बाद, कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरह से उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट खोलिए, ठीक ना, प्ले लिस्ट प्राइवेट में थी, पब्लिक कर दिया हूँ,
उसको खोलिए, सारी वीडियोस क्रम में पढ़िए, कुछ नहीं है, बड़े आराम से आएगा। तो सीधा मैं एग्जाम्पल पर आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्टिव वॉइस लेते हो, क्या जी, डज ही, ठीक ना, डज ही राइट, ध्यान देना, डज ही राइट अ लेटर, लिया इन इंग्लिश, चलिए भैया हमने ले लिया। अब ये जो सेंटेंस है आपका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नोट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या है भैया, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ओके। अब इसका हम हिंदी भी दे देते हैं, क्या होगा, क्या, क्या वह अंग्रेजी में, बोलिए, पत्र लिखता है, अंग्रेजी में पत्र लिखता है। इसमें एक जगह छोड़ना पड़ेगा हमको बाद में चेंज करने के लिए। क्या हुआ, अंग्रेजी में पत्र लिखता है के पहले जगह छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ छोड़े, ठीक ना, लिखता है। अब आप देखो, लिखता है, हो गया, क्या है ये, इंग्लिश का एसो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, टेंस तो वही है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, और ये हिंदी का हुआ, सारी चर्चा हो चुकी है। करना क्या है तुमको, इंग्लिश में क्या करना है, सब्जेक्ट की बात ना बढ़ा देना, लेकिन अभी नहीं बढ़ाएंगे, इसका पैसे बना देते, तो इसका हम पैसे बना लिए, चलो बना लिया, तो इसका पैसे बनाएंगे तो क्या होगा भैया, ये लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, बोलिए, और ये कंप्लीमेंट है, यानी अदर वर्ड्स है, अदर वर्ड्स के अंदर कंप्लीमेंट है। राइट तो आपका मेन वर्ब है। अब ये सारी चर्चाएं तो हो चुकी है, और ये सब्जेक्ट है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, सब हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, नियम आप जानते हैं, ठीक ना, पढ़ाया जा चुका है। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, यानी बोलिए अ लेटर से तो शुरू करेंगे नहीं, अ लेटर से शुरू करते हैं तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव फॉर्म, पैसिव सेंटेंस अर्थात पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, चार्ट याद रहना चाहिए, कौन, अफर्मेटिव सेंटेंस वाला, कि पैसिव वॉइस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हो, तो वहां इज एम आर का प्रयोग करते हो। अब चलो, यहाँ हमने स्पेस छोड़ दिया और यहाँ लिख दिया अ लेटर, तो यहाँ लिख दिया अ लेटर। अब अ लेटर बनेगा सब्जेक्ट, बोलो सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब के साथ यहाँ क्या लगाओगे भाई, एम तो लगाओगे नहीं, वो तो आई के लिए, क्या लगाओगे जी, इज लगाओगे, आर भी नहीं लगाओगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इज लगा दिया भैया, इज अ लेटर, उसके बाद यहाँ स्पेस छोड़ करके रिटेन कर दिया, रिटेन, उसके बाद इज इंग्लिश यहाँ पर आएगा, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर मेरे स्टूडेंट आप बन चुके हैं, इन इंग्लिश कर दिया। अब चलिए, और उसके बाद क्या कर दिया भैया, बाय हिम कर दिया, तो मेरे स्टूडेंट है तो गलती नहीं होना चाहिए, कर दिया। अब चलिए इसकी भी हिंदी लिख लेते हैं, बोलो, इसकी भी हिंदी, किसका जी, पैसिव का, हमने एक्टिव का भी दे दिया, तो क्या लिखेंगे, क्या उसके द्वारा यही लेंगे, स्पोकन वाला ही चलता है, रिटेन वाला नहीं, रिटेन वाला में होगा कि क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, यही चलता है, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी में, स्पोकन हिंदी, तो क्या उसके द्वारा अंग्रेजी में, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी में पत्र
अंग्रेजी लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है भैया, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी में पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पर भी हमने गलती किया है स्पेस छोड़ने की, तो स्पेस छोड़ते हैं, इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करने के लिए लिखा जाता है, स्पेस छोड़ दिया, लिखा जाता है। एक सेंटेंस समझ गए तो बाकी को समझने में आपको तकलीफ नहीं होगी। समझे भैया? चलिए, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी में पत्र लिखा जाता है। अब बताओ, हमने कौन सा वाक्य दिया? एक्टिव इंट्रोगेटिव। इसका क्या किया? अनुवाद क्या हिंदी में? दोनों क्या है? एक्टिव सेंटेंस। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हमने पैसिव बनाया, ठीक है ना? इज अ लेटर रिटन इन इंग्लिश बाय हिम। फिर इसका हिंदी भी अनुवाद भी आपको सिखा दिया। हिंदी तो जनरली लोग सिखाते नहीं, बताते नहीं ना जी। करना क्या यार, ये क्या है? यस नो टाइप सेंटेंस। क्या है भैया? यस नो टाइप। तो जब यस नो टाइप सेंटेंस है, हमने बताया कि इंग्लिश में क्या करोगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, बताया ना? नॉट लगा दो। बोलो, नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। वो क्रिया नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब है। एडवर्ब ऑफ निगेशन चर्चा हो चुकी है, ठीक है? अरे अस्वीकृति सूचक क्रिया विशेषण है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ नॉट लगा दिया, तो हिंदी में नॉट कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओ, यहाँ नहीं लगा दिया। बस इतना ही अंतर है। किसमें जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना? चाहे वो एस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एस टाइप। कर दिया। अब चलो, इसका हमने पैसिव ये बनाया था ना? इस पैसिव में हमको इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। क्या लगा दिया भैया? बोलो, नॉट लगा दिया, ये बढ़ा दिया, ये बढ़ा रहा हूं है। क्या बढ़ा रहा हूं? इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूं। क्या बढ़ा रहा हूं भैया? नॉट। तो हिंदी में नहीं, तो यहाँ हिंदी में नहीं बढ़ा दिया। क्या दिक्कत है? हमारे ख्याल से अगर आप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर समझ लिए हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं। बन गया ना? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया। देखिए, डज ही नॉट राइट अ लेटर इन इंग्लिश? क्या वो अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखता है? बन गया कि नहीं बन गया? अब इसका पैसिव बनाया, इज अ लेटर नॉट रिटन इन इंग्लिश बाय हिम। फिर हिंदी बनाया, क्या उसके द्वारा अंग्रेजी में पत्र नहीं लिखा जाता है। अब चलिए, सेम सेंटेंस को हम क्या करते हैं? डब्ल्यू एस टाइप में चेंज कर देते हैं। किसमें जी? डब्ल्यू एस टाइप। तो अब हम क्या करेंगे? सेम सेंटेंस को चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी नहीं। क्या करेंगे? यहां पर हम करेंगे वाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाई। तो ये डब्ल्यू एस टाइप में चेंज हो गया, ठीक? यहाँ का किए एक्टिव लिख दिए। फॉर एग्जाम्पल तो हमारा चलेगा। चलिए, हम क्या कर दिए? तो डी को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड। डी को हमने क्या किया भैया? एकदम इंग्लिश सीखना क्या है? खेल है, खेल एक तरह से। लेकिन वो वाला खेल नहीं, कुत्तों वाला, भौंकने वाला। भौंक भौंक पढ़ के मैं भी क्लिक करता हूँ वीडियो कभी कभी, जो मिलियन में सब्सक्राइबर्स रखते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है। कुत्तों की तरह पढ़ाते हैं, टीचर की तरह नहीं। समझे भैया? अंग्रेजी नहीं आएगा, किसी कीमत पर नहीं। पढ़ते रहो जिंदगी भर। तरीका होता है, भाषा विज्ञान है, विज्ञान की तरह चलता है, ठीक है ना? गंगा की तरह बहता है। गंगा पवित्र,
समझ ले भैया, क्या करेंगे, व्हाई डज ही नॉट अ लेटर इन इंग्लिश। अब हिंदी क्या हो जाएगी, हिंदी क्या हो गई, क्योंकि हम क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगा दिए तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहां से गायब, नहीं समझेगा, क्या कर दिए, क्या हो जाएगा गायब, बोलो गायब हो गया, क्या बचा, जो बचा उसमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ना है, तो क्या बच रहा है, वो अंग्रेजी में पत्र। अब बताओ वाई की हिंदी क्या होती है, क्यों, तो क्यों तुम कहाँ जोड़ोगे, यहां जोड़ोगे, तुम कहाँ जोड़ोगे, नहीं के पूर्व जोड़ोगे, तो क्या लिखे, वह अंग्रेजी में पत्र क्यों नहीं लिखता है, वह अंग्रेजी में पत्र क्यों नहीं, ठीक है भैया, लिखता है, बोलिए बन गया कि नहीं। तो जो प्रश्नवाचक शब्द आता है जानते हो कहाँ आता है, समानता नियम है, कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो नहीं के बाद भी आएंगे, तो ऐसा वाक्य देना पड़ेगा, किसके पूर्व आते हैं, ये देखो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया, इसकी हिंदी कहाँ आई, नहीं के पूर्व, ये हिंदी भाषा है, लेकिन इंग्लिश में वाई नॉट के पूर्व नहीं है, नॉट का स्थान सब्जेक्ट के बाद रहेगा, ओके क्लियर हो गया। अब चलो इसका हमने पैसिव बनाया, क्या बनाया भैया, पैसिव, तो पैसिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ भी वाई जोड़ दीजिए, बोलिए वाई जोड़ दिया, हाँ, और आई को क्या कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बोलिए। अब हिंदी में क्या किया कि भाई हम WH टाइप में चेंज कर रहे हैं तो शुरू में क्या नहीं हो सकता, हटा दिया, अब हमको क्यों शब्द जोड़ना है, तो कहाँ जोड़ेंगे, उसके द्वारा अंग्रेजी में पत्र क्यों नहीं लिखा जाता है, डन, सिंपल। अब इस नियम को चाहे जिस टेंस में लागू करो, पास्ट में ले जाओ, पास्ट इंडिफिनिट में ले जाओ, फ्यूचर इंडिफिनिट में ले जाओ, और जो शेष है कंटीन्यूअस के तीनों तीनों नहीं दो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और परफेक्ट के तीनों टेंस, कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक ना, सारे टेंसेस की बात होगी तो टेंस के हिसाब से फिर एक चक्का राउंड आपको पढ़ाना है एक एक टेंस को, तो वहाँ एग्जाम्पल हम देंगे, यानी एक टेंस खोलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट तो चारों वाक्य देंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ना, वहाँ बताएंगे। देखिए होता क्या है कि अफर्मेटिव से उत्पत्ति इंट्रोगेटिव की होती है और निगेटिव की उत्पत्ति, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की उत्पत्ति निगेटिव से होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब कंटिन्यू एक टेंस तो है नहीं, और अफर्मेटिव के बाद तुरंत इंट्रोगेटिव आया नहीं, बीच में घुस गया इंट्रोगेटिव, तो थोड़ा सा बताने में दिक्कत होगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट खोलूँगा, अफर्मेटिव बनाकर तुरंत आपको इंट्रोगेटिव दिखा दूंगा, और नेगेटिव बनाकर तुरंत आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव मज़ा आ जाएगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। अब इस तरह से किसी भी टेंस में आप जाते हो, बोलो किसी भी टेंस में हिंदी अनुवाद का तरीका सीख लेना भैया, हाँ, हिंदी अनुवाद एक तरह से एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हो, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं सीखते हो, तो ट्रांसलेशन भी सीखना चाहिए, क्या, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, ठीक ना, क्योंकि ऐसे वाक्य बोले जाते हैं, हिंदी में भी पैसिव वॉइस में बोले जाते हैं और अंग्रेजी में भी पैसिव वॉइस। तो एग्जाम में जो टेस्ट लिया जाता है एक्टिव से पैसिव, तो सिर्फ एक्टिव से पैसिव बदलने का उद्देश्य क्या है, बोलो, यही उद्देश्य है कि अगर एक्टिव में आता है तो आपको ग्रामर कैसे लिखेगा, क्या, अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में,
पैसिव में लिखने को आता है तो आपको ज्ञान होना चाहिए अंग्रेजी भाषा में, और पैसिव इसका मतलब दोनों का ट्रांसलेशन आना चाहिए, दोनों का ट्रांसलेशन आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब चलो हम WH टाइप में देखिए, एसो टाइप में तो बहुत इजी है, एसो टाइप में तो बहुत इजी है, ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। WH टाइप थोड़ा सा कठिन है, तो कुछ एग्जाम्पल उसमें हम देते हैं। देखिए एक्टिव, हमने आपसे पूछा क्या जी, हु हेल्प यू, जैसा कि मैं इसके पूरे सेंटेंस दे चुका हूं, ठीक ना, तो सेंटेंस रिपीट होंगे समझाने के लिए। हु हेल्प्ड यू, अब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, और सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, WH टाइप। इसका हमने पैसिव बनाया, बोलिए क्या कहा जी, हु हेल्प यू, तो यू को क्या बनाया, सब्जेक्ट, ठीक, और हु की केस हमने बदला, जैसा कि कल मैं सिखाया था। बोलिए फॉर्मल इंग्लिश में बाय हुम लिख दिया, फॉर्मल इंग्लिश में ही सिखाया था, तो ये लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया किसके लिए, यू के लिए, क्योंकि यू क्या होगा, न्यू सब्जेक्ट बन के आएगा पैसिव वॉइस का, तो पास्ट इंडिफिनिट है, तो यू के साथ क्या लगाएंगे, बोलो वर्ब लगाएंगे नहीं लगाएंगे, उसके बाद यू आएगा, उसके बाद क्या आ गया जी, हेल्प आ गया। ये आप कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में आप पढ़ चुके हैं, वीडियो बनाना ठीक नहीं है, लेकिन अब वीडियो बनाते बनाते आदत बन गई है, लोग वीडियो ही पढ़ाते हैं, वीडियो में ही और करते हैं, हम तो क्लास पढ़ाते हैं, ठीक ना भैया, ऑफलाइन चलाते हैं, उसी में रिकॉर्ड करके आपको भी दे देते हैं, ठीक है, अलग से टाइम नहीं है, ठीक है। तो बाय होम वर यू, बोलो है, सही है, कौन सा, पास्ट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाया WH टाइप। अब क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं, इसका अर्थ क्या है, तुम्हारी मदद कौन किया, यहाँ क्या है, किसके द्वारा तुम्हारी मदद की गई, ठीक है, ट्रांसलेशन हिंदी का, अब जरूरी नहीं कि हिंदी हम लिखे ही, अब उतना आप सीखिए। अब देखिए हम इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, तो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट को, इंट्रोगेटिव में है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, किसमें जी, पास्ट इंडिफिनिट में, और इसी तरह प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है ना। लेकिन जब हम निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो आएगा क्या जी, हु डिड नॉट, तब यहाँ क्या हो जाएगा, हेल्प यू हो जाएगा, यही पर स्टूडेंट फंसता है। पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव है तब भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधे क्रिया का सेकंड फॉर्म, निगेटिव है तो डिड नॉट लगता है कि नहीं, बोलो, तो डिड नॉट तो यहाँ पे लगेगा। मैंने अभी भी चर्चा किया, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव की उत्पत्ति होती है, ठीक ना, हम कहते हैं कि ही हेल्प यू या आई हेल्प यू, बोलिए अफर्मेटिव है, यानी आई या ही के साथ हम क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक, लगा रहे हैं, अफर्मेटिव है। अब इसी से इंट्रोगेटिव बनेगा, चाहे एस नोट चाहे WH टाइप, तो अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, मैंने आपकी मदद किया, उसने आपकी मदद किया, ठीक, तो किसने किया, किसने किया, तो सब्जेक्ट जानने के लिए आपने हु का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट की जगह सीधे सीधे हु हेल्प्ड यू कर दिया कि नहीं कर दिया। अब चलो इसी किससे उत्पन्न हुआ, अफर्मेटिव से। अब चलिए
नेगेटिव, ही डिड नॉट हेल्प यू, उसने आपकी मदद नहीं की। ही डिड नॉट हेल्प यू, उसने आपकी मदद नहीं की। तो किसने नहीं आपकी मदद की, किसने नहीं आपकी मदद की। ही की जगह आपका क्या लगा दिया, हु। सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ। अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता है, तो नियम वही रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बोलो, हम कह रहे हैं ही डिड नॉट हेल्प यू, ही को जानने के लिए हमने हु लगा दिया सीधा सीधा, हु डिड नॉट हेल्प यू। मर गया कि नहीं, किसने नहीं तुम्हारी मदद किया। अब चलिए इसका पैसिव आपने देख लिया, और इसका पैसिव आप बनाओगे तो क्या करो, बोलो। यहां पर ये नॉमिनेटिव केस में है, अर्थात इस क्रिया का क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर ये क्या ऑब्जेक्टिव केस है, बोलो, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बन गया, बाई प्लस एजेंट बन गया, बना ही नहीं, केस चेंज हो गई, हु से हुम हो गई। यहां बोलो नॉमिनेटिव केस है, सेंटेंस क्या एक्टिव है, क्रिया किसको प्रायोरिटी दे रही है, किसको प्राथमिकता दे रही है, सब्जेक्ट को। यहां भी सब्जेक्ट को, लेकिन यहां पर जो क्रिया है बोलो किसको प्रायोरिटी दे रही है, अरे यार ऑब्जेक्ट को, अरे यू को सब्जेक्ट बना दिया, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, बाई प्लस एजेंट है, ध्यान देना। अब चूंकि इसका स्थान पीछे नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूं, तो सीक्वेंस से पढ़ो। अब हु का हम क्या करेंगे, यहां भी केस चेंज कर देंगे पैसिव में, तो बोलो केस चेंज कर दिया, तो ये बाई एजेंट बनेगा, यही सब्जेक्ट है, ये क्रिया का क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपका क्रिया का सब्जेक्ट लेकर चल रहा है, अगर सेंटेंस का लेकर चलोगे तो एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, फंस जाओगे। तो क्रिया का सब्जेक्ट क्या है भैया, हु है। अब यह क्रिया का सब्जेक्ट क्या बनेगा, बाई प्लस एजेंट बनेगा, तो बाई प्लस एजेंट बनेगा, तो हु की जगह हमने क्या कर दिया, बोलो हुम कर दिया कि नहीं कर दिया, हो गया। अब पैसिव वॉइस में क्रिया का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, नो। अब यहां पर पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट देखा जाता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, यू बनेगा, यू बनेगा। तो यू के साथ आप क्या लगाओगे, बोलो भाई, क्या लगता है, आवाज आप एक बार लगता है पास्ट लिपिड में, तो यू के साथ क्या लगेगा, वर्ड लग गया, उसके बाद यू लिख दिया, बोलो लिख दिया। अब यहां नॉट लगा है कि नहीं लगा, तो स्ट्रक्चर मैंने क्या कहा, ये किसका स्ट्रक्चर है, अभी तक ये किसका है, इंट्रोगेटिव का, हम निगेटिव में इसको चेंज कर दिया है ना, ये देखो नॉट लगा करके। तो इस यहाँ इसी की नकल कर लो, इसकी नकल कर लो, जब ये था तो ये बना, अब इसमें हमने नॉट डिड नॉट लगा दिया, डिड नॉट, तो ये बना, ध्यान देना क्या बना, अरे बनने जा रहा है, शायद बना कहाँ, बनने जा रहा है। अब हमने ये डिड नॉट लगा दिया, तो ये नॉट तो यहाँ भी लगेगा, हाँ, स्थान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ओके। और इसकी जगह क्या आ गया, क्योंकि एक्टिव में डिड लग रहा है, पैसिव में वर लग रहा है, और नॉट कहाँ चला आएगा, यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हु है, और यहाँ पर सब्जेक्ट हु जी, यहाँ पर सब्जेक्ट हु है, यहाँ पर यू है, यही अंतर है बेटा, मत भूलना। तो क्या आ जाएगा, है। तो वॉइस में ही सबसे कठिन है, इसको समझेंगे तो समझो वॉइस कुछ नहीं, सबसे कठिन यही है, वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का, बाकी का नहीं, ठीक है ना भैया। तो फिर यार पढ़ो, हाँ पूछो, सर जी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तभी तो वैसे का चैप्टर चल रहा है, किसी से क्लियर कर दूंगा ना जी।
तो यहां पर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब कुछ और एग्जाम्पल दे भैया। हाँ हाँ, ऊपे ना हो तो और बढ़ा देते हैं। हाँ ऊप जाएंगे तो एक और बोले, जैसा कहो भैया। टाइम आप देख रहे हो, कितने घंटे का चाहते हो क्लास? कैमरा लगा है यार। तू तो ऑफलाइन वाले है, तुमको 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा, 2 घंटा पढ़ाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये वीडियो वाले जो है ना, 5 मिनट की पढ़ते हैं, 2 सेकंड में पूरा हुआ है। अरे मन करता है कि 1000 गाली दो, सामने पड़ जाए तो पटक पटक के मारो, ठीक ना? किसको? पढ़ाने वाले को, और वहीं पर पढ़ने वाले को भी। उससे बड़ा गधा तो कोई हो ही नहीं सकता है। लिख दिया कि 2 सेकंड में, और गधे ने खोल दिया वीडियो तुरंत 2 सेकंड में। अरे यार, दिमाग अगर है भेजा तो नहीं खोलोगे, ये मूर्ख बना रहा है। वीडियो लंबी है बेटा, 1 घंटे, 1.25 घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, आधा घंटा, तो कुछ है उसमें। मदारी, खेल तमाशा और कहानी नहीं है। तो इस थोड़ा सा दिमाग बदलो, चेंज करो। है हम लोग ऑफलाइन वाले टीचर हैं, एक्सपर्ट है अपने विषय का, समझे भैया? तो और एग्जाम्पल देता हूँ, टेंस बदल देता हूँ ना जी, टेंस बदल देता हूँ। बड़ा बढ़िया सेंटेंस दिमाग में। प्रेजेंट इंडिफिनिट लेता हूँ, देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहोगे। हाँ, अब बाकी सरल है यार, बाकी इजी है, बाकी कुछ नहीं है। देखो अभी मैंने लिखा, क्या लिखा जी? हेल्प, हु हेल्प यू, ठीक? अब सेम सेंटेंस को मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में ले रहा हूं, थोड़ा सा चेंजिंग करके। हु हेल्प्स हिम, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। कौन उसकी मदद करता है? बोलो, कौन उसकी मदद करता है? कहो। अरे सर, हाँ हो जाता है कहीं कभी। हाँ, कौन उसकी मदद करता है? ओके, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डाल दिया। आई ने पूछा यू से, आई ने पूछा यू से किसके बारे में? ही के बारे में। यानी फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन कर रहा है सेकंड पर्सन से, किसके बारे में? थर्ड पर्सन। थोड़ा सा चेंज कर दिया और टेंस भी बदल दिया, लेकिन हु को ही लिया, क्योंकि हु वाला ही कठिन है। अब चलते हैं, हम पैसिव में बदल लेते हैं। बोलो, टेंस क्या है हमारा? प्रेजेंट इंडिफिनिट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप ध्यान देना, किस क्रिया का प्रयोग करते हैं? पैसिव वॉइस में किस एक्टिव वर्ब का? हाँ, ये नॉमिनेटिव में है। बोलो, यही क्रिया का सब्जेक्ट रहेगा, सदैव रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस में एक बनता है बाई प्लस एजेंट। तो जैसे मैं पढ़ाया वैसे पढ़ो, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। कहीं कोई उस तरह का कहीं किसी भी किताब में विवरण है ही नहीं। इंडिया की जितनी भी किताबें हैं, जितने भी राइटर्स हैं, ओल्ड राइटर, नए नहीं जी, नौसिखुआ नहीं, सारी किताबें मैंने पढ़ रखा है। और फॉरेन राइटर की कम से कम 50 से 60 किताबें पढ़ रखा है, और उसको समराइज करके पढ़ाता हूँ। अपना एक न्यू ग्रामर, ये जो पढ़ा रहा हूँ खुद में एक न्यू ग्रामर बुक है, कान खोल के सुन लो। ये सारी चीजें किसी किताब में मिलने वाली नहीं है, और इस तरीके से मिलने वाली है, ठीक ना? तो हम क्या बनाएंगे इसको? ये तो क्रिया का सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट रहेगा, पति पति रहेगा, देवर थोड़ा हो सकता है। यानी हम बाई एजेंट के रूप में लिख देंगे। तो लिख दो यार, बाई फटाक से लगाओ, फॉर्मल इंग्लिश लो, इनफॉर्मल में भी चेंज कर लेना, वो भी तरीका बताया। क्या किया? बाई घूम कर दिया। केस हमारी इसकी केवल चेंज हो रही है, लेकिन रियलिटी क्या, वास्तविकता क्या है? ये अभी भी क्रिया का सब्जेक्ट ही रहेगा, क्रिया को यही चलाएगा।
क्योंकि ये क्रिया को क्रियान्वित करता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे उस पर प्रभाव पड़ता है या लाभ उठाने वाला होता है। तो ऑब्जेक्ट को भी पहचानना है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, हमने एक चर्चा किया था, देखो मुझे ध्यान आ गया, फिर दोबारा चर्चा कर दे रहा हूँ। सिंगल ऑब्जेक्ट होते हुए भी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब क्योंकि वो बात आगे ध्यान में मैं कहा था कि सिंगल ऑब्जेक्ट भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। अब कहोगे कैसे, तो सर जी प्रमाणित कीजिए, तो मैं कर रहा हूं। देखो हमने पूछा कौन उसकी मदद करता है, किस तरह की मदद यार, रुपया देकर, पैसा देकर मदद करेगा ना, इसी रूप में तो करेगा, समझ रहे ना, क्या उसे धकिया के करेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं हु पुशेस हिम, कौन उसे धक्का मारता है, कौन उसे धक्का मारता है, तो यही हिम क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, बोल बना कि नहीं बना, कौन उसकी मदद करता है ना, तो उसकी मदद की जाती है किसी रूप में, तो जिस रूप में की जाती हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, लाभार्थी। तो इनडायरेक्ट हमेशा क्या होता है, लाभार्थी होता है, यानी क्रिया के परिणाम का गेनर होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसी पर हथौड़ा चलता है, आई मीन क्रिया का सीधा इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। तो हेल्प करना बंद कर देगा, बोलो हेल्प करना बंद कर देगा, तो इसे क्या में बंद होगा, हिम बंद होगा। अरे नहीं यार, पैसा बंद हो जाएगा, नहीं समझे, पैसा जो दे रहा था वो बंद हो जाएगा। ये है खेल, ये सब अंदर की चीजें हैं, ठीक है। अब चलो बाई होम कर दिया, अब पैसिव में हमने क्या लगाया, इसको बनाएगा क्या, न्यू सब्जेक्ट किसका, सेंटेंस का, पैसिव सेंटेंस का, ना कि क्रिया का। क्या लगाएंगे, इज एम आर में से क्या लगाएंगे, इज लगाया, बाई हुम इज ही, हो गया। उसके बाद हेल्प, बोलो ओके, नेगेटिव करो यार, इसका नेगेटिव बना दो, बोलो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव में क्या लगाते हैं, डू या डज के साथ नॉट लगाते हो। बोलो यहाँ पर ये हु क्या हम मान रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल, हाँ, तो आप देखो इसीलिए कहा कि एग्जाम्पल तो और सब इजी है। ये हु बेटा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लो इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल को उठाया। ये इसको हाईलाइट करता हूं, इसको हाईलाइट कर दे, जैसे आप भी हाईलाइट करते हो ना कंप्यूटर में। तो ये नॉर्मेटिव केस में तो है, लेकिन ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब चलो, अगर इसे तुम सिंगुलर मानते हो तो अनुवाद क्या होगा, कौन उसकी मदद करता है, तब यस रहेगा, और प्लूरल मानोगे तो हट जाएगा। तो इस सेंटेंस में बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल, इस सेंटेंस में ये सिंगुलर है, तो हम प्लूरल नहीं लिखेंगे। मतलब ये हु क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक ना। तो चलिए सिंगुलर अगर है तो हम हेल्प लिख रहे हैं। अब आपको हम क्या करते हैं, ये तो हो गया ना जी, यहां पर प्लूरल करके दिखाते हैं, ये चाहिए। अब यहां पर हु क्या हो गया, बोलिए प्लूरल, बात हमारी समझ रहे हैं। हु अगर सिंगुलर है तो वह भी क्या होगी, सिंगुलर। हु यहां पर प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वह भी प्लूरल। बात को समझ गए होंगे, यहां से यस हट गया, ठीक। तो चलिए इसका तुमने पैसिव बनाया, इसका पैसिव बनाया बाय हुम, इस किसके लिए, इसके लिए लगा, और इसका तुम पैसिव बनाओ, इसका पैसिव तुम बनाओ, तो क्या करोगे, हु
बाई, सॉरी, हाँ, तो यहाँ क्या करोगे, बाई हूं का प्रयोग कर दोगे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी बाई प्लस एजेंट हो गया। बाकी चीजें बोलो सेम रहेगी। अब क्या करेंगे, इज ही हेल्प्ड, बस फर्क क्या पड़ा, हिंदी का ये छूट गया। हाँ चलो भैया, फर्क क्या पड़ेगा अनुवाद का। अब मैं दोनों का अनुवाद बताता हूँ, चारों सेंटेंस का बताता हूँ। यहाँ अनुवाद है हिंदी, क्या जी, वह किसकी मदद, सॉरी, कौन उसकी मदद करता है, क्या जी, उसकी मदद किसके द्वारा की जाती है। यहाँ देखो, कौन उसकी मदद करते हैं, कौन उसकी मदद करते हैं, करता है नहीं, हेल्प है, समझ गए ना, ट्रांसलेशन लिख लेना है, नहीं तो हम मैं ही लिख देता हूं। चलो क्या होगा जी, कौन, कौन उसकी मदद बोलो करता है, का ट्रांसलेशन हुआ, करता है, बोलो हो गया। अब यहां चलो, किसके द्वारा, इक्वल कर दो हिंदी भाषा में, किसके द्वारा, दिख रहा है ना जी, किसके द्वारा उसकी मदद की जाती है, किसके द्वारा उसकी मदद की, आ रहा है कि नहीं जी, जाति तक आया है, यहाँ लिख देता, ठीक है। अब चलो, किसके द्वारा उसकी मदद की जाती है, इसका ट्रांसलेशन करो, कौन उसकी मदद करते हैं, क्या हो जाएगा, करते हैं, कब, हाँ करते हैं, कौन उसकी मदद करते हैं, ये अनुवाद हुआ। अब इसका पैसिव देखो, किसके की जगह किनके होगा बेटा, भाषा विज्ञान है, ये है भाषा विज्ञान, करते हैं तो किसके लिख दिए, ट्रांसलेशन तो गलत हो गया, क्योंकि ये प्लुरल है, कौन हूं क्या है, प्लुरल है, तो किसके की जगह किनके कर दो, क्या करो, किनके कर दो। तो यहाँ पर किनके द्वारा क्या लिखोगे, किनके द्वारा उसकी मदद, ठीक है जी, किनके द्वारा उसकी मदद की जाती है, आया कि नहीं जी, नहीं भी आया सुंदर लिख लेना, ओके, देखा ना। अब देखो खेल तमाशा अंग्रेजी का, क्या करो, इस इंट्रोगेटिव का, इस इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज कर दो, बोलो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव है, हम प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ध्यान देना यहाँ पर, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या करोगे, एक्टिव में यहाँ पर क्या करोगे, ब्लैक से ही लिखें, नहीं तो मामला फंस जाएगा। ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हो, डज प्लस नॉट का प्रयोग करते हो, तो यहाँ क्या कर दो, हु, बोलो जी, डज नॉट हेल्प ही, बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत, देर हो रही है ना इसीलिए, हाँ, हु डज नॉट हेल्प हिम, कोई दिक्कत, सिंगुलर में है, तो इसका क्या अनुवाद हुआ, इसका अनुवाद हुआ कौन उसकी मदद नहीं करता है, इसमें नहीं बढ़ा लेना। अब चलो इसका बना दो पैसिव, इसका बना दो पैसिव, तो पैसिव बनाओगे तो प्रक्रिया वही रहेगी ना, तो यहाँ क्या कर दो, बोलो भाई हूं कर दिया, प्रक्रिया वही रहेगी सेम, इज लगेगा, बोलो क्या
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हो गया भैया? अब चलते हैं। यहाँ आ जाना चाहिए ना? दोनों आ जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं कि हु हेल्प हिम, ये है आपका प्लूरल, तो ये हु है प्लूरल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है भैया। अब इसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं। अरे कबूतर से गिलहरी बनाना चाहते हैं, गिलहरी से कबूतर। मदारी वाले ऐसे ही तो बोलते हैं भैया, लेकिन मैं मदारी वाला नहीं। हाँ, थोड़ा जोक कर लेता हूँ कभी कभी मूड बनता है तो। जरूरी भी नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, बोर हो जाओगे ना। हाँ तो चलो हम क्या करते हैं, गिलहरी को कबूतर बना देते हैं। देखो कैसे छुमंतर। अब ये क्या हो गया, ये हु है आपका प्लूरल, तो प्लूरल यानी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ड लगाते हो? अरे यार डू लगाते हो। तो इसको हम एक्टिव में क्या किया, इंट्रोगेटिव निगेटिव करते समय क्या किया, हु डू नॉट कर दिया, हु डू नॉट हेल्प हिम कर दिया। कोई तकलीफ है? अब क्या करोगे, देखो यहाँ भी तुम अनुवाद में क्या करोगे, इसके द्वारा उसकी मदद नहीं की जाती है, ये यहाँ पढ़ा लोगे। यहाँ क्या कर दिया, कौन उसकी मदद करते हैं, यहाँ क्या कर दोगे अनुवाद में, कौन उसकी मदद नहीं करते हैं। तो जो हिंदी का नियम बताया। अब हु डू नॉट हेल्प हिम, तो क्या करोगे, चलो भैया यहाँ पर बाई लगा दो, उसके बाद हुम कर दो, सारी तरीका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ कहाँ यार रहेगा, इसके लिए लग रहा है ना, सेम है ना, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, इसके लिए लगा रहे हो ना, न्यू सब्जेक्ट के लिए। तो इसी को तो देख के करना है, बस नट लगा देना है, इसको देख के करना है, नट लगा देना है, और क्या कर देना है। तो क्या करोगे भैया, अब यहाँ पर तुम बाई होम कर दिए, उसके बाद इसको देखते रहो कहाँ चला गया, इसका पैसे यहाँ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ ही लगा दो, फिर ही लगा दो, और फिर इसके बाद नट लगा दो, उसके बाद हेल्प कर दो, हो तो गया। क्या तकलीफ है, सिस्टम में आओ, यानी किस पर आओ, ट्रैक पर। नहीं, नो ट्रैक विदाउट ट्रैक। जब तक तुम ट्रैक पर नहीं आते हो तो नो ट्रिक जी। हाँ बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हाँ प्यास लगी है ना, रोक करके पढ़ा रहे हैं। नो ट्रिक विदाउट ट्रैक। तो जो ट्रिक में पढ़ाते हैं ना भैया, वो ट्रिक काम नहीं करेगा जब तक तुम ट्रैक पर नहीं आओगे, जब तक तुम सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे, उस टीचर को नहीं पकड़ोगे जो सीक्वेंस में पढ़ाता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम मुझसे पढ़ो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक ना। हाँ एक जरूर बात करता हूँ, लाइक कर देना, लाइक की संख्या बढ़ती है तो मैं खुश होता यार, इतने लोग लाइक किया है, इसका मतलब बढ़िया पढ़ा रहा। लाइक करोगे ना तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन पैदा होता है कि यार पसंद लोग कर रहे हैं। चाहे सब्सक्राइब करो या मत करो, बता दे रहा हूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए, अगली क्या रहेगी भैया, टेंस के हिसाब से शुरू होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट खुलेगा और वहीं पर चारों सेंटेंस बता दूंगा चेंज करके, रिवीजन हो जाएगा। यानी इसके पहले की पूर्व की सारी वीडियोस देखे रहोगे, सारा क्लास लोगे, तभी वो समझ में आएगा। तो का जी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।